सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् उमा कहूँ मैं अनुभव अपूर्णा सतहरि भजन जगत सप सपूर्णा कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई जप तप सुमिरन भजन न होई कर सो करम करिए विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम सब हफ्ते में एक बार रविवार को शाम में 5 से 6 बजे का टाइम निश्चय किया है सत्संग करने का। इसमें सभी लोग आराम से अनुकूलता से आ सकते हैं। संडे के दिन सुबह कैसा रहता, हड़ाउड़ी रहती है, किसी को सब्जी लाने का पकाने का सब लोग ने ऐसा समय है कि बिल्कुल आपको कुछ काम ही नहीं रहता। पकाने का तो 5 बजे तो नहीं रहता, वो तो 8-9 बजे से चालू करते हैं। तो इसलिए संडे के दिन किधर भी गए भी तो 4-5 बजे घर तक आ ही जाते हैं, और कहीं जाना है तो 4-5 बजे के बाद ही जाते हैं। तो ये समय ऐसा अच्छा है कि सत्संग के लिए अनुकूल है। 1 घंटा हम भगवान के लिए इधर भगवान की बातों के लिए कुछ अपन देखने के लिए अपने जीवन को अपने आप को देखने के लिए बैठते हैं। विश्वम विश्व नाट्यशाला है तू नटखट नट राया काल यवन का पट है तेरा घट घट बीच समारा जलचर स्थलचर नवचर नाना रूप बनाया तेरी लीला तू ही जाने मुनिजन मन अकुलाया। क्या बोल रहे हैं? ये विश्व, ये सब चीज एक नाटक ही है। क्या है? एक नाटक है। विश्वम विश्व नाट्यशाला है तू नटखट नट राया काल यवन का पट है तेरा घट घट बीच समाया जलचर स्थलचर नवचर नाना रूप बनाया तेरी लीला तू ही जाने मुनिजन मन अकुलाया। हमारे ऋषि मुनि देखते हैं, जो देखते हैं हमारे ऋषि मुनि देखते हैं, उनको भगवान की बात समझ में आती है। हमको कहाँ से आती है? हम लोग तो उनका सुनने का है, हमको उनका सुनने का है। क्या कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा और हमको बताया। संजय ने गीता सुनी है, हमको बताई। हम डायरेक्ट नहीं सुन सकते, किसी के जरिए सुन सकते हैं। उसी तरह हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं, भगवान के बहुत क्लोज है, पास के हैं, नजदीक के हैं, तो इसलिए भगवान को देख करके भगवान की बातों को हमारे सामने प्रकट किए। क्या बोले? विश्वम विश्व नाट्यशाला है तू नटखट नट राया काल यवन का पट है तेरा घट घट बीच समाया जलचर स्थलचर नवचर नाना रूप बनाया तेरी लीला तू ही जाने मुनिजन मन अकुलाया। ऋषि मुनि भी पार नहीं पा सकते उस परमात्मा को जानने के। शेष नाग के हजारों उसके सर है, तो भी उन्होंने नीति नीति वेद नीति नीति उसकी लीला वही जाने। कैसे पक्षी है, कैसे जलचर है, कैसे प्राणी है, कैसी लीला है, कैसी धरोहर है, कैसे रूप है, कैसे रंग है। देखो हर एक का फेस है, सबको पहचान सकते हैं। साहू जी, भाई भाई, सबको, बहनों को, भाइयों को, सबका लेखन अलग अलग है, सबकी राइटिंग अलग है, सबकी आवाज़ अलग अलग है, सबके रूप देखते ही पहचानते हैं। राजकुमार भाई, नागेश भाई, दामोदर भाई, गोविंद भाई, सबको वही नाक है, फिर वही मुंह है, वही आँख है, वही कान है, बाल है, सब है, सबको वही है, मगर पहचान अलग अलग, लिखावट सबकी अलग अलग है। सबको देखो राम लिखो बोलो, सबका अलग अलग पहचान सकते हैं,
घर में देखो, कारोबार में, बिजनेस में देखो, ये बड़े भाई की रेटिंग है, ये पिताजी का रेटिंग है, ये छोटे भाई की रेटिंग है, उसके हाथ का, इसके हाथ का, सबका साइन अलग अलग है, आवाज़ भी अलग है। कोई पुकारता तो वहाँ से, यहाँ 4th फ्लोर पे सुन सकते, कोई आवाज़ दे रहे तो, हाँ दामोदर भाई का आवाज़ है, आ रहा हूँ, बोलो, उनको लेके आओ। आवाज़ पहचानते हैं। ये कौन बना सकता, कौन बना सकता? सबका अलग अलग बात है, सबका। हम 4, 8, 20, 25 बैठे, ऐसे नहीं, करोड़ों की संख्या, करोड़ों में सबको हम अलग से एक को पहचान सकते हैं, ये कौन है? इसीलिए भगवान जो रूप बनाया, जो रंग बनाया, जो लीला बनाई, जो माया रची है, वही है। मम माया दुरत्तया, ये सब माया में आता है। भगवान की ये लीला है, भगवान की ये माया है, भगवान की ये महिमा है। भगवान, इसीलिए तो 1 घंटा आपके सामने बैठना मन करता है। भगवान आपको जानना चाहता हूँ। भगवान को जानने वाला भगवान को बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि वो मुझे जानना चाहता है। और भगवान कहते हैं, मुझे जानो, मुझे जानो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ। परमात्मा को बहुत खुशी होती, जीवात्मा अगर जब भगवान की खोज में निकलने वाले को देखे तो बहुत खुशी होती, आनंद मिलता, इसको भी और उसको भी, दोनों को भी। मैं कौन हूँ? परमात्मा को कुछ प्राप्त चाहिए है ही नहीं, मगर वो हमारा प्यार चाहते हैं। पिता क्या करता है, अपना 2-3 साल का लड़का जब होता है ना, उसको स्कूटर पे लेके जाता है। लड़का जिद करता है, पापा पापा मुझे स्कूटर पे ट्रॉल मारने के लिए। मेरे तीनों बच्चों को मैंने ऐसा किया, ट्रॉल मारता था, उसको बिस्किट दिलाता था, दुकान से बिस्किट दिलाता था, वो बिस्किट हाथ में लेता था, ले करके बाप का मन करता है वो बच्चे के हाथ का बिस्किट मैं खाऊं, वो बालक का हाथ का बिस्किट मैं खाऊं, और उसको पूछता भी मैं एक ले लूं, और बच्चे का भी मन करता पापा को एक दे दूं मैं। एक बिस्किट का पैकेट है, उसके अंदर बाप लेके खाना चाहता है, बेटा भी पापा को खिलाना चाहता है। ये जो आनंद है वो बाप बेटे के बीच में क्या है? अरे एक कार्टून बिस्किट लेके खा सकता बाप, मगर वो मजा नहीं है उसमें। मजा किसमें? अपने बेटे के हाथ से जो खाने में है वो मजा है, वो मजा है, क्योंकि बेटे के हाथ में से छीन के खाने में मजा है, और वो जो खिलाने जाता है ना तो उसमें मजा है। ये बाप और बेटे के बीच का रिश्ता है। ऐसा ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच का रिश्ता है। भगवान किधर है, कहाँ है? तू गुप्त बसे इस जग में, तू गुप्त बसे इस जग में, बसता है तू कण कण में, छुप गया तू निज सर्जन में, बसता है तू कण कण में। तू गुप्त बसे इस जग में, छुप गया तू निज सर्जन में, बसता है तू कण कण में, रंगा है सकल तव रंग, नाम लेते तेरा गोविंद। तू रंगा है सकल तव रंग, सभी में है तू, तू सब में है, सब तुझ में है। इसकी अनुभव कर लो, उसको आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये खेल है, ये जीवन खेल है। जीवन को खेल समझ के जिएंगे ना तो मजा है। हम जीवन को खेल नहीं समझते, जीवन को एक सच्चाई से ऐसा जीते हैं कि ये दुख मेरा जीवन नष्ट कर दिया। अरे दुख आया तो चले भी जाता, सुख आया तो भी चले जाता। खेल में देखो, सचिन तेंदुलकर 2 रन में भी आउट हो सकता, खेल है, अभी आउट हो सकता, 2 ओवर, 5 ओवर, 10 ओवर में भी आउट नहीं हो सकता, 100 रन मारने के बाद में भी आउट नहीं होता, 2 रन में भी आउट हो सकता। खेल है, खेलने के बाद में सब खिलाड़ी एक जगह मिलते नहीं मिलते, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते। खेल में ही सुख दुख है, उसके बाद में सुख है ना दुख है। ये जीवन में ही सुख दुख है, उसके बाद सुख है ना दुख है। जीवन को खेल बना के जियो तो मजा आएगा। सुख दुख आपको परेशान नहीं करते। खेल को हकीकत बना के जिएंगे जीवन को तो दुखी दुख होते, पल पल दुखी होते।
हाय रे मेरा ये रोग, हाय रे मेरा ये दुख, हाय रे मेरी ये परेशानी, हाय 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 करते जीवन बीत जाता। ये खेल है भाई, आज ये हाय हाय आया, कल चले जाता। कोई मौसम टिका गया? सर्दी गर्मी टिकी क्या? बारिश धूप ठंड टिका गया? आते हैं जाते हैं। आवागम तान तितिष्ठ भारत मातृ स्पष्ट कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपरियो नित्य तान तितिष्ठ भारत। खेल है अर्जुन। अब ज्ञान में आएंगे, सत्संग में आएंगे तो पता चले ये खेल है। अरे आज का दुख कल नहीं रहता, आज का सुख आज नहीं रहता, कल नहीं रहता, बदलते रहता। तो ऐसे बदलने वाले चीज में मैं परेशान क्यों हो जाऊं? नहीं, मैं हमेशा एक रस रहूं, आनंद में रहूं, सुख दुख आते जाते रहते हैं। खेल है, खेल में मजा है, खेल में मजा आता है। देखने वाले को भी, खेलने वाले को। हम खेलने वाले हैं, भगवान देखने वाला है। एक घर में समझो अभी ये लॉकडाउन का भी समय चल रहा, सारा परिवार घर में रहता है। किसी घर में 6 बच्चे, 4, 7, 5 जो भी है, तो बाप बोलते खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? बच्चे के आँख पे पट्टी बांध देते, बच्चे के आँख को एक पट्टी बांध देते, आँख मिछोली बोलते। हम बचपन में खेलते थे, अभी शायद खेल रहे नहीं खेल रहे पता नहीं, क्या खेल रहे वो मेरे को मालूम है। पबजी, पबजी है, पबजी खेल रहे बच्चे रूम में बंद, उसकी दुनिया में वो, दूसरे को पता नहीं क्या, नहीं दूसरे का भी क्या पता है कुछ है। मेरे घर में छुट्टियों में सारे बच्चे आए थे, एक बच्चा रो रहा था, 4 साल 3 5 4 साल का था, बहुत जोर से रो रहा था। तो मैं कुछ पढ़ते पढ़ते उसको बोल रहा कि बच्चा क्यों रो रहा भाई, देखो सर वो रो रहा रो रहा रो रहा रो रहा। अरे क्या हो रहा? तो क्यों हो ना, उसको पापा के लिए रो रहा, या भूख लग रही, या कुछ बिस्किट चाहिए? नहीं, उसको पबजी चाहिए। पापा है, पबजी चाहिए उसको। पहले बच्चे पापा के लिए रोते थे, अभी पबजी के लिए रो रहे। पबजी है या पापजी है मालूम नहीं, या पप्पू बना देता है कि वो आगे क्या बनाता क्या बनते नहीं मालूम, मगर वो पप्पा क्या करता है, खेल खेलता है। आँख मिछोली, बराबर ना, आँख मिछोली, उसके अंदर एक पट्टी आँख को बांध देते, रिबिन बांध देते। अब बच्चे को बीच में छोड़ देते घर में, पापा बोलते मेरे को ठीक है बता, मेरे को ठीक है बता। आँख मिछोली, आँख मिछोली में आप सब जने दूर दूर हो जाते हैं, मम्मी पापा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई दूर हो जाते हैं। वो बच्चे के आँख में पट्टी बांध देते। अब बता मैं किधर हूँ? कोई सोफा के पीछे छुप गया, कोई दरवाजे के पीछे छुप गया, कोई फ्रिज के बाजू छुप गया, कोई कबाड़ के बाजू छुप गया, कोई अलमारी के बाजू छुप गया। आवाज़ देता है मैं किधर हूँ? बच्चा ढूंढने लगता है, ढूंढने लगता है, ढूंढने लगता है। पापा आवाज़ देते रहता है मैं किधर हूँ, जहाँ से आवाज़ देता फिर वहाँ से अलग हो जाता है। बच्चा बाप को ढूंढे। इसमें मज़ा है कि नहीं बोलो? इसमें मज़ा है कि नहीं? बाप को भी मज़ा आता, बेटे को भी मज़ा आता। क्या बोल के मेरे को पापा को ढूंढना है, उसको छीना है, उसको पकड़ना है। और पापा को भी मजा आता, मेरा बेटा मेरे को ढूंढने आ रहा है, तो चुप चुप जाता है, आँख मिछोली। देखने में ये खेल है, मगर इसको ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे ना, इसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पापा बोलता मैं किधर हूँ, बच्चा ढूंढने लगता है। इसी तरह परम पिता परमात्मा ये हमारा छोटा सा अपना घर है। ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज माय फैमिली। ये एक सबसे बड़ा परिवार है। आपके घर में 4 बेटे होते हैं, 4 बहुएं होते हैं, 4 बहुओं के बच्चे होते हैं। एक माता पिता के 4 बहू है, बच्चे हैं, परिवार है, एक ही परिवार है ना। है तो 4 माता पिता, बहू, बहू बेटा उसके बच्चे, बहू बेटा बच्चे, बहू बेटा बच्चे, बहू बेटा बच्चे, 4 बेटों के 4 बहुआ बच्चे, उसका ही परिवार है ना। तो ऐसा ही परमपिता परमात्मा का ये सारा ब्रह्मांड परिवार है उसके लिए सारा ब्रह्मांड परिवार है। तो उसके अंदर एक भगवान ने आँख पे पट्टी बांध दी है। ये हमारी पट्टियां दिखते हैं, मगर भगवान की पट्टी दिखती नहीं। वो पट्टी क्या है, वो रिबन क्या है? वो रिबन है माया। माया, भगवान ने हमारे आँखों पे माया की पट्टी बांध दी है। और परमात्मा बोलता है मैं किधर हूँ, संसार में छोड़ दिए,
छोटा भाई, बड़ा भाई, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, मोटर, चाकर, सारा चीज़ तुम्हारे पास है और तुम्हारे आँख के ऊपर पट्टी बांधी है। इसमें परमात्मा को ढूंढना है, प्रभु को ढूंढना है। प्रभु ने आँख में पट्टी बांधी है, माया की पट्टी बांधी है। अब बोलते हैं भगवान छुपा है, छुप गया तू निज सर्जन में, बसता है तू कण कण में। ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। तो भगवान बोलते मैं किधर हूँ, और जीवात्मा लड़का पिता को ढूंढता है कि पिता किधर है। भगवान बोलते मैं किधर हूँ। ये बच्चे को खेल समझ में नहीं आया। जिसको खेल समझ में नहीं आया तभी परेशान होता है, और जिसको खेल समझ में आता है तो वो कोशिश करके पिताजी को ढूंढ लेता है। और भगवान बहुत थक जाने के बाद में पिता का भी धर्म बन जाता है, ये बच्चे को ज़्यादा सताया मैंने, अब जाके उसको मैं खुद हेल्प कर दूँ। उसको थोड़ा टच कर लेता है, वो बच्चा उसको पकड़ लेता है, जीत लिया, मैं आपको पकड़ लिया। कब? भगवान खुद करता है। जब ये खेल ही तुझे समझ में नहीं आया, आप खुद रो रहा है, आँख में पट्टी डाल के खेल के अंदर रो रहा है, और बैट दे दिया हाथ में, खेलो बोलते मैं कैसा खेलूँ, करो 1000 रोंगे बीच में स्टेडियम में, बोलते ये खेल थोड़ी होता। खेल में रोना नहीं है, हंसना है, हंस के खेलना है, जीत हार होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान बोलते मैं किधर हूँ। भगवान एक थोड़ा देके देते हैं, ये बोलते कि मैं किधर हूँ। भगवान बोलते एक दुकान लगा के दे देते, भगवान मैं किधर हूँ। भगवान बोलते बेटा मैं किधर हूँ। पत्नी देके बोलते भगवान, भगवान बोलते मैं किधर हूँ। विद्या देके बोलते मैं किधर हूँ। डॉक्टर बना के बोलते मैं किधर हूँ। एक्सीडेंट करा के बोलते मैं किधर हूँ। बुखार देके बोलते मैं किधर हूँ। बीमार करके देखते मैं किधर हूँ। पैसा दे के देखते कि मैं किधर हूँ। पैसा छीन के देखते मैं किधर हूँ। ये आपके जीवन में डावाडोल होते रहता ना, उतार चढ़ाव आते रहता ना, सुख दुख आते रहता ना, तो इसका मतलब इशारा भगवान करता है कि मैं किधर हूँ, मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ मैं। बोलते आपको टच करके निकल जाता हूँ, मैं किधर हूँ। तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को ढूंढना है। ये बात ही हमारे माइंड में से निकल गई। क्यों? मम माया दुरत्तया। भगवान बोलते ये माया मेरी है। भगवान की माया बोलते, किसी की माया नहीं है। माया किसी की हो सकती? माया तो मायापति भगवान की है। किसकी माया है? भगवान की माया। और भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, मम माया दुरत्तया दैवी ऋषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी माया है, भगवान की माया है, भगवान की सुनती है। अब भगवान के पास जाते नहीं, इसलिए माया हमको सताती है। अब भगवान के पास जाइए, माया आपको नहीं सताती। अब भक्ति को ले लो, माया आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब भक्ति को छोड़ दो, माया आपके पीछे पकड़ लेती है। माया लगा देते भगवान, भक्ति नहीं पकड़े तो माया लगा देते भगवान। माया क्या करती है? सर्वनाश कर देती है। माया आपको सर्वनाश कर देती है, भुला देती है, ईश्वर को भुला देती है। भक्ति ईश्वर को बताती है, माया ईश्वर को भुला देती है। माया के अंदर ये वो लोग क्या समझते हैं माया, वो तो कोई शैतान, कोई डरावनी चीज को माया समझते हैं। नहीं, माया भगवान की है। जब भगवान का आशीर्वाद सर मेरे सर पे है ना, तो जो छांव होती है ना, अपने पैरों के नीचे होती है। अब देखो 12 बजे का सूरज अपने सर पे होता है ना, तो छांव कहाँ आती है? अपने पैरों के नीचे होती है। अब जो भगवान सूर्य दूर है तो हमारी छाया परछाइयाँ दूर तक जाती है। यानी कि सूरज दूर है, परछाई भी दूर हो जाती है। भगवान दूर है, हमारी भी माया इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है। और भगवान हमारे सर पे है, हाथ है, आशीर्वाद है, तो हमारी माया, हम उसकी माया हमारे चरणों के नीचे, पैरों के नीचे होती है। जैसा ही परमात्मा से दूर हो गया तो माया आपको लपट लेती है। क्या नहीं करती है? आपको बहुत कुछ दे देती है। दुकान दे देती है, लड़का देती है, शादी करा देती है, पैसा दे देती है, नौकर चाकर गाड़ी सब दे देती है, पर ईश्वर को भुला देती है। क्या करती है? ईश्वर को ही भुला देती है। ईश्वर को भूल जाना सर्वनाश का कारण है। ईश्वर को नहीं भूलना। भले ही कुछ आने दो, भले ही कुछ जाने दो, ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर को कदापि
नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा उसको, सर्वदा याद रखूंगा, सर्वदा मेरे साथ है। उसको जब ये याद रखते हैं ना तो माया हमारे से दूर है। जैसा ही हम छोड़ने लगे माया हमारे पीछे आने लग जाती है। और माया भी अद्भुत त्रिगुणमयी माया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण है। द्वंद्व है, प्रकृति है और हमारा ज्ञान। फिर हम माया से परेशान हो जाते हैं कि हम परेशान इतने हो जाते हैं कि सर्वनाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो माया के ऊपर एक बार नारद जी परेशान थे कि नारद जी बोलते कि माया है क्या। कभी भी हमको कोई बात समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक दृष्टांत उसको लेते हैं, क्या उसको समझने के लिए। माया कब समझ में आती है? अरे माया माया तो बहुत बोले, माया यानी कि पट्टी हो गई, आँख बंद कर लेते हैं, आँख बंद हो जाती, दिखता नहीं, माया। भगवान दूर हो जाते, माया। भगवान का छुप जाना, माया। और उसको नहीं खोजना अज्ञान है, खोजना ज्ञान है। तो हम जो है ना भगवान को खोजते ही नहीं। कौन खोजता है भगवान को? खोजता है कोई? भगवान को प्राप्त करने का कोई निकलता है? कोई नहीं, किधर भी नहीं है, माया है। फिर बाद में रोना रोना शुरू करते हैं, इतना रोना शुरू करते हैं। माया, इस बात को हमको समझ जाएंगे, माया भगवान की है। जब हम भगवान के बन जाएंगे ना तो माया हमारे को कुछ नहीं करती। अब मालिक को याद करेंगे ना तो माया आपकी कुछ नहीं करती। अब मालिक को छोड़ देंगे ना, माया आपको पकड़ लेती। अभी देखो, कभी कुत्ता होता है ना अपने घरों में, अब सेठ को बहुत चाहता है, कोई मेहमान आ गए, सेठ को बहुत चाहते हैं, तो इशारा करते हैं, जिमी, आवाज करते हैं, बड़े उसको सेठ मालिक आवाज दे दिया, खामोश हो जाता है। और आइस वाले की सेवा भी करती है, पैंट पकड़ के खींचती है, सोफा पे बिठाती है, लाड़ भी करती है। सेठ बोला कोई आया चंदा मांगने वाला, गुंडा मवाली बदमाश, पैसे लेने वाला कुछ, तो क्यों आया सब, तो भाव सेठ को देख के पहले ये सेठ का दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है, चलो भोगो उसको काट काट के डरा के उसको गेट के बाहर कर देते, निकल यहाँ से। ऐसा अब भगवान के भक्त है या भगवान के विरोधी है? भगवान के भक्त बन जाएंगे ना, सारी दुनिया की शक्तियां आपके पास नतमस्तक हो जाते हैं, नवग्रह भी ये हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूले जगन्नाथम अनुकूले जगत्त्रयम, प्रतिकूले जगन्नाथम प्रतिकूले जगत्त्रयम। आपका भगवान आपके अनुकूल होना चाहिए। आप भगवान को मना लो, रिझा लो, उसकी सेवा करो, उसकी भक्ति करो, उसके पारायण हो, 5 मिनट 2 मिनट नारायण 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 हृदय से बोलो। आप सोते ही है नारायण नारायण बोल के सो, आप भोजन करते ही है नारायण नारायण करके भोजन करो, उठते हैं नारायण 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 बोल के। ये 2-3 शब्द राम कृष्ण नारायण जो बोलेंगे ना, ये आपको भक्ति परमात्मा तक लेके जाते हैं, हृदय से, हृदय से। माया, नारद जी को प्रश्न आ गया, ये माया है क्या? सब लोग माया माया बोलते, माया क्या है? तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, भगवान से ही समझना पड़ेगा माया क्या है। मम माया दुरत्तया, लोग बोलते अरे माया में गिर गया क्या भाई, बोलो माया लग गई इसको, माया हो गया, माया है भाई, माया है बोलते ना, कुछ भी बुरा अच्छा हुआ तो माया है भाई, माया। फिर माया है क्या? फिर किसी को भी नहीं मानो माया बोलते। माया का मतलब सीधा एक ही बात है, ईश्वर को भूल जाना, ये माया है। परमात्मा को भूल जाना, ये माया। और कैसा भूल जाना, एक एग्जाम्पल है जबरदस्त, वो नारद मुनि के ऊपर है। नारद मुनि को आ गया संशय कि माया क्या है। अब माया जिसको समझना है, माया का जिसको प्रश्न आ गया, वो खुद माया में पड़ जाता। अब माया का सोचा उन्हें, अब माया में ही पड़ जाता हो। अब किसी को खत्म करने का सोचा तो उसका शरीर कैसा रहता, रल लगा भल लगा ऐसा रहता, अंगम भरितम लाल पीला हो जाता, क्या पकड़ूं, चाकू पकड़ूं कि लट पकड़ूं, तलवार पकड़ूं, मारूं,
उसका संकल्प लेते ही वैसा हो जाता, उसका सोच वैसा आते ही आदमी वैसा हो जाता, जैसा सोचता है ना आदमी वैसा होता है। एक बात, छोटी बात याद आ गई बीच में कहता हूँ। मंदोदरी पूछती है, रावण क्या किया मानो ने, सीता का हरण करने के लिए वेश बदल लिया। रावण ने सीता का हरण करने के लिए वेश बदल लिया, एक फकीर का ड्रेस डाल लिया, भिक्षुक का ऐसा डाल लेते एकदम परेशान हो गए मंदोदरी। अब कुछ ट्रायल डाल के देख लिया, मैं कैसा अच्छा लगूंगा, भीख मांगने वाला कैसा रहना चाहिए, ऐसा वेश डाल लिया। एकदम मंदोदरी आ गई। मंदोदरी आते हैं बोले कि अरे एकदम डर गए, क्या अरे ये आप कौन है, अरे मैं तो रावण हूँ, फिर ये क्या वेश डाल लिए, बोले भीख मांगने का वेश डाल लिया क्या, बोले तो इसलिए वेश डाल लिया सीता का हरण करने का है मेरे को। जब भी मंदोदरी ज्ञानी मंदोदरी बोलती है, नाथ आप सीता का हरण करने के लिए सोचते ही आपका वेशभूषा ऐसा हो गया, भीख मंगे हो गए, एक राजा से भीख मंगे हो गए, अब जब तुम सीता का हरण करके लाएंगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। खाली सोचा आपने सीता का हरण करूंगा तो फकीर के जैसा दिखने लगा, भीख मंगा के जैसा दिखने लगा, राजा से भीख मंगने जैसा हो गया। ये संकल्प आते ही, ये मन में विचार आते ही ऐसा दलिद्र दिखने लगा। फिर जब तू ये काम करेगा ना, घिनौना काम करेगा ना, तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अहल्या, सीता, तारा, मंदोदरी, इनका सुबह उठ के नाम लेना चाहिए। रावण का नहीं लेते, मंदोदरी उसकी पत्नी का लेते, क्योंकि वो ज्ञानी है। हमारे शास्त्र जो ज्ञानी है उसको ले लिया है, उसको नमस्कार किया है, हमारी संस्कृति उसको सर पे बिठाई। तो हम नारद जी के पास जाएंगे वापस, तो नारद जी को आगे ये माया क्या है, तो माया क्या है बोलते हैं, उसके अंदर भी माया आ गई। अब गए भगवान के पास, नारायण भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास गए कि माया का समाधान पाने का है, परेशान है माया को लेकर, परेशान है। तो भगवान वेटिंग, वहाँ पे थोड़ा देर लगता भगवान के पास मिलना करना। तो भगवान को सब मालूम हो गया, कौन आने वाला है, कौन मिलने वाला है, उसके मन में क्या है, सब मालूम उसको। भगवान अंतर्यामी है। तो क्या नारद जी, क्या बात है, आए परेशान लग रहे हैं। नहीं भगवान, मेरे को जो है ना ऐसा माया का समाधान होना, माया देखो नारद जी तुम बहुत थके हुए हो, बहुत परेशानी से आए हो, एक काम करो, थोड़ा सा हमारे एक टॉल मार के आएंगे, थोड़ा एक राउंड मार के आएंगे, विमान पे बैठ के एक घूम के आएंगे, फिर बाद में अपन बात करेंगे। भगवान आपकी लीला अपरंपार है, मैं एक काम के लिए आता हूँ तो मुझे एक काम लगा देते हो, मैं कुछ पूछने आया हूँ, आप मुझसे कुछ कराने जा रहे हो। मैं एक सीधा प्रश्न लेके आया, माया क्या होती है, मुझे समाधान दो, माया है क्या। मैं ये पूछने के लिए आप आया तो आप बोलते कि राउंड मारने जाएंगे, टैंक बॉन्ड पे घूमने जाएंगे, जरा गार्डन को जाके आएंगे, एक सैर करके आएंगे, रहते ना आजकल सब बहुत सारे ऐसा होता है, चलो भाई जरा घूम के आएंगे। लोग तो घूमने के लिए 12-12 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीदते, खाली घूमने के लिए। घूमना इतना अच्छा रहता है, इसलिए क्या करता है, घूमने जाएंगे। उसको परेशानी हो रही है, मेरे को घूमने के लिए थोड़ी जाने का है, मैं तो घूम के आ रहा हूँ, सारी दुनिया में घूम के आता हूँ मैं, ये भगवान मेरे को बिठा लिए साथ में घूम के जाएंगे, वो मज़ा आ रहा है, साथ में मिलके घूमते ना तो मज़ा आ रहा है। भगवान माया की बात कब बोल देगी, कब समझा देगी, मेरे अंदर टेंशन हो रहा। माया को समझने का है, माया को समझने का है, माया को समझना है तो माया आ जाती भाई, समझने की ज़रूरत नहीं है, माया आ ही जाती है। माया है, वो दिखती नहीं है। तो बोलते कि नारद मुनि, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी ला के दे दो। एक राउंड मार के आके तो माया पूछते थे, बोलते थे, एक राउंड भी हो गया, फिर क्या करे, वो तो पानी लाने के लिए भी जा रहे, पानी लाने के लिए भी जा रहे। मैं बोल रहा भगवान आप माया क्या है बताओ, आप बोलते हैं कि जो है ना एक गिलास पानी लेके आओ, बोलते 1 घंटा घूमने जाएंगे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, मुझे पानी ला के दो, क्या है लागे, माया पूछने का ये सब काम करेंगे, बोलते ना। नौकर आता है तनख्वाह लेने के लिए, तो सेठ उसको 4 काम लगा देंगे, अब ये करके तो लेंगे ना, ऐसा समझते हैं। कोई भी आता है मिलने के लिए तो उसको 4 काम बोलते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, तो काम की बात फिर बाद में होती है। चलो ऐसी बात ठीक है, 1 गिलास पानी देने का है ना भगवान को। एक नगर दिखा वहाँ पे, एक वहाँ पे बस्ती दिखी, एक नगर दिखा,
हरियाली खेती है, कुआं है, कुछ लोग भी उधर है, पानी है उधर, पानी है। तो भगवान भी बहुत होशियार है, नारद जी को ज्ञान देना है तो ऐसी जगह से थोड़ा लेके गए कि जहाँ पे ऐसा सब हो। तो गए वहाँ पे, जाने के बाद में 4-5 महिला लोग हैं वहाँ पे, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। तो नारद मुनि को आज्ञा दे दिए। पहले पहले ये समझ जाना चाहिए कि नारद मुनि है क्या। नारद मुनि ब्रह्मचारी है। कौन है? ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब समझे ना? हाँ, उसकी शादी नहीं करते, ब्रह्मचारी में रहते हैं ऐसा। तो वो ब्रह्मचारी है। 4-5 महिला वहाँ पे पानी भर रहे हैं कुएं के पास। वो झुकते हैं, पानी लेते हैं, उठते हैं, पानी निकालते हैं, सब करते हैं। इन 4-5 महिलाओं के बीच में, लेडीज़ के बीच में, युवतियों के बीच में इन ब्रह्मचारी नारद जी को जाना पड़ा पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए भगवान को पानी ले जाना है गिलास, तो एक मटका ले लिया, गिलास ले लिया, भगवान को पानी। नारद मुनि वहाँ चले गए पानी लेने के लिए। वहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, सुंदर सुंदर युवतियाँ हैं। अब बोले अरे नारद जी आ गए, आइए नारद जी, कैसे हैं आप? उनसे लोगों से भ्रमण कर रहे थे, आज हमारे पे दया कर लिए, हमारे पे कृपा कर लिए, आप हमारे गांव को आ गए, हमारे भाग्य खुल गए हमारे। अब स्तुति करते हैं लोग, फिसल जाने का काम करते जी। देखो वाह वाह करते में वो गिर जाते, चलो वाह वाह सुनते ही आदमी लुढ़क जाता। तो नारद जी है। अब बोले कि मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे, स्तुति कर रहे, मतलब इतना याद कर रहे, वो भी युवतियाँ, ये भी एक नहीं 4-5 है। उसमें गांव की मुखिया की बेटी भी है, सुंदर एकदम, हेमा मालिनी। आजकल को नहीं मालूम, पहले जो बोले अभी भी वही बोले। अभी तो बूढ़ी हो गई होंगे, मालूम अभी के कोई हम देखे ही नहीं, मालूम हम जब फिल्म देखते थे हम हेमा मालिनी थे, अभी भी वही बोल रहे हैं। आज का तुम सोच लो कौन है, तो हेमा मालिनी है। तो वो बोले कि पानी पिला रहे, पानी से पिला रहे ना, पहले तो पानी भगवान को ले जाना है, खुद पी लेना है ना। इनको भी प्यास लगी है, उनको भी प्यास लगी है, वो तो भगवान को ले जाने का है, तो अपन भी खुद पी लेंगे ना। तो भगवान को पानी लेके जाएंगे, भगवान चलो वो तो भाई प्यासा रह जाता हूँ। तो यहाँ से चालू हो गई देखो बात। तो उनको पानी पिला रहे हैं। अब ये पहले तो क्या मालूम था, सब गिलास रहता था, डिस्पोजेबल बहुत रहता था। पहले क्या ऐसा घड़े से डाले ना, सब पी लेना, क्या पानी पिलाए तो देखो। कुत्ता भी जो है ना, खिलाने वाले को जरा देखता है, कौन खिला देखता है, ये तो इंसान है। तो आप पानी पिला रहे हैं, उसका रूप। और नारद मुनि ब्रह्मचारी पानी पी रहे, पानी पी रहे, बहुत सुंदर है। अरे थोड़ा यहाँ तक आ ही गए ना नारद मुनि, जरा घर तक चलो ना, मेरे पिताजी से मिल के जाओ। ऐसा क्या आप बोल रहे तो कहीं दूर नाराज जी, चलो जाएंगे घर तक, जाएंगे घर पर चले। ओहो नारद मुनि आए, हमारे भाग्य खुल गए, इतनी दूर आए हैं, कितने लोगों में भ्रमण करते, बैठे बैठे बैठे। हल्का हल्का दामाद होने लग गया, हल्का हल्का दामाद के रूप में आने लग गया। इतनी दूर आए, अरे पानी तो क्या है, वो तो औपचारिकता है, वो तो मर्यादा है। आप थोड़ा भोजन करिए, और भोजन की भी भूख भी लग रही है बंदे को। हाँ नारद मुनि को प्यास, तो थोड़ा पानी पी लिए, प्यास से थोड़ी भूख चले जाने वाली, प्यास से तो पानी से प्यास जाती, भूख थोड़ी मिटने वाली। चलो वहाँ पे अच्छा ज़बरदस्त घी का आलू परोठा, दही, चटनी, दाल, सब्जियाँ और घी के आइटम, एकदम राजभोग सब बन के रेडी है। वो खाने के लिए, तो खाने के लिए दिया। तीनों पंखा होल, वो कन्या बेटी, मुखिया की बेटी, उसको पंखा कर रहे हैं। क्या आनंद मिल रहा नारद मुनि को, वाह वाह वाह, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, बहुत आनंद, इतना सुख का मिल रहा। वो भी मुखिया की लड़की, सुंदर महिला हेमा मालिनी, ये बेचारा ब्रह्मचारी, ऊपर से भूख वाला, प्यास वाला, और गया वो गांव में कुटिया के अंदर रहा और हवा कर रहे, और एक खारा पेट भर गया। बोला इतना आनंद, इतना सुख कहाँ है भाई दुनिया में, कहाँ है, और क्या चाहिए। खाने को मिल गया, इतनी हवा मिल रही, दो लोग अच्छा मुझसे बात कर रहे हैं। फिर बोले कि बहुत अच्छा है नारद मुनि, अब क्या है, हमारा बहुत बड़ा गांव है, मैं उसका मुखिया हूँ, मेरी बच्ची अब जवान भी हो गई है, मैं उसके लिए वर ढूंढना चाह रहा हूँ, वर होना है। मैं समझता हूँ तुम्हारे जैसा उतना अच्छा, मैं जरा शॉर्ट में भी जा रहा हूँ, तुम्हारे जैसा इतना अच्छा मेरे को कोई लगता नहीं है। वो आप तो अभी शादी भी नहीं करें, आप कैसा लगता? उनके ना माँ है ना बाप नारद मुनि के। ओके ओके, बोला कि जब से मेरी सेवा आई, जब से सेवा करी, इतनी अच्छी लड़की भी काम मिलने वाली आई, जब से पानी पिलाई है, घर लेके आई है, खाना खिलाई है, पंखा कर रही है, और इतना अच्छा है।
और वो भी बोल रहे कि पूरा गांव भी तुम्हारे को लिख के दे देता हूँ, बस्ती पूरा ही तुम्हारे को दे देता हूँ, ये खेती बाड़ी सब तुम्हारे को, घर दामाद। हाँ, और क्या होना, बैठे रहा हमको, सब चीज़ मिल गया, बैठे जगह सब मिल गया, पत्नी मिल गई, गांव मिल गया, हरियाली मिल गई, खेती मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गया, सब मिल गया। अभी और क्या चाहिए भाई मेरे को, और क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया है। चलो अब नारद मुनि संसारिक हो गए, सांसारिक हो गए, परिवार वाले हो गए, धीरे धीरे 3 बच्चे भी हो गए। कितने? रिंकू पिंकू टिंकू 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे बड़े भी हो गए। अब नारद मुनि का लाइफ बढ़िया चल रहा, खाना पीना अच्छा चल रहा, खेती बाड़ी है, खाना पीना है, सुंदर पत्नी मिल गई, 3 लड़के भी हो गए, रिंकू पिंकू टिंकू। अब क्या चाहिए? मस्त है जीवन। आ जाता है कोरोना, आ जाता है एक सुनामी, आ जाता है एक तूफान, नहीं आता क्या? आ जाता है, इतना बड़ा तूफान आ गया। आ गया नहीं? अभी भी हम भी सुने नहीं, सुनामी आया, वो आया, ये आया, टाइटैनिक क्या क्या नहीं आते, आते ही रहते संसार में। तूफान आ गया, धीरे धीरे गांव बह गया, पानी से पूरा गांव जलमय हो गया, पानी पानी हो गया। अब ये 2 जने मियाँ बीवी, नारद मुनि की पत्नी और 3 बच्चों को संभाल संभाल के लेके जा रहे। तू इसको पकड़, मैं इसको पकड़, नारद मुनि बोलता इसको घट पकड़, पत्नी बोलती इसको तू घट पकड़, मैं इसको पकड़, एक कंधे पे लिया, एक पीठ पे लिया, पकड़, एक बच्चा गया। तूफान है, 5 लोग है, एक बच्चा उसमें चले गया। पानी कहाँ तक आया? गांव सबसे बड़ा ऊंचा, उसका घर, सरपंच का घर इतना ऊंचा, उसके ऊपर तक चले गए, वहां तक भी पानी आ गया, लास्ट 5 फ्लोर तक, वहां तक पानी आ गया, उसमें बाद भी पानी आ गया। फिर भय के सब चले गए, तो एक को पकड़ने गए था, एक चले गया, फिर इसको संभाले था, ये चले गया, इसको संभाले था, 3 बच्चे चले गए। कहाँ चले गए? पानी में बह गए। उसके बाद में इतना पानी और पानी, तेजी से पानी। उसके बाद में पत्नी भी हाथ से छूट गई, चले गई, और इतना पानी और इतना तूफान, आते 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 इतने दूर तक पानी चले गया कि एक किनारे पे कहीं जा कर के नारद मुनि गिर गया, पड़ गया, बेहोश हो गया। तूफान हमेशा जैसा रहता क्या? आता वो चले भी जाता, कुछ समय तक आता चले जाता। अभी कोरोना भी आया, टीका थोड़ी दिन चले भी जाते, सुनामी भी आई, तूफान आई भी, कुछ कर हलचल करती फिर चले भी जाती। ऐसा ही वो तूफान आया, सब गांव को बहा के ले गया, पत्नी चले गई, 3 लड़के चले गए, नारद मुनि जाके कोने में पड़े हुए। आज भी देखो तूफान से कोई लोग किनारे पे मिलते कि नहीं? ऐसा किनारे पे नारद मुनि पड़ा हुआ है। यहाँ भगवान के तो भक्तु भिजा है, नारद मुनि को 1 गिलास पानी लाओ बेटा, उनके भिजा है, तो वो पूरा संसार बसा लिया हो, पानी लाने का नाम ही नहीं है। और कितना पानी, तूफान 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 तूफान, समुद्र, तो भी उसको पानी याद नहीं आया कि मेरे को भगवान को 1 गिलास पानी ले जाना था। वो पानी भगवान उसको इशारा करके तूफान दे दिया, तो भी भगवान का 1 गिलास पानी याद नहीं आया। और किनारे पे नारायण भगवान, विट्ठल भगवान कमर पे हाथ रख के ठहरे हुए हैं। नारद मुनि 1 गिलास मेरा पानी किधर है? होशियार आ गया, होश आ गया, चमक गया, और एकदम उठ के आ गया। जो वादा किया है प्रभु काम का, मिला जब जन्म इंसान का। गर्भ के अंदर भगवान से हम वादा करके आते हैं, संसार में आते हैं, माया लपट जाती है, भूल जाते, अंत समय में पुकारते हैं, सब करने के बाद में भगवान मैं आपको संसार में आके भूल गया। इसलिए बोलते राम नाम सत्य है, आखिरी में बोलते राम सत्य है। तू जाना नहीं जीवन भर में, अब मरने के बाद तेरे को कौन समझाएगा राम सत्य है? दूसरे लोग बोलते, तू कहाँ बोला, तू तो खत्म हो गया, तू बोलना था, नहीं बोला, दूसरे लोग को बोलना पड़ रहा। राम सत्य था, काम सत्य नहीं है, राम सत्य है। तो अब इतना पानी आने पर भी वो भोलू राम को समझ में नहीं आया, माया के अधीन हो गया, माया में फंस गया। 1 गिलास पानी याद नहीं आया उसको, आता तो चले जाता था पानी लेके, नहीं आया, वो संसार में बस गया। सब कंचन कांता कीर्ति पद प्रतिष्ठा पावर, उसी में उसको फंस गया। फिर भगवान विट्ठल भगवान खड़े होके बोलते, नारायण भगवान खड़े हुए बोलते, नारद मुनि कहाँ है मेरा पानी? भगवान मेरे से भूल हो गई, मेरे को पछतावा हो रहा है, मैंने आपका 1 गिलास पानी भूल गया और संसार में फंस गया, और इतना पानी आपने